यूनेस्को में हुआ एक बार फिर भारत का ऊंचा कद। 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों को अस्थायी सूची में मिली जगह। जी हाँ, अस्थायी सूची में जोड़ी गई 6 धरोहरों में छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में मुदुमुल मेगालिथिक मेनहिर, कई राज्यों में बनी मौर्य मार्गों में आने वाले अशोकन एडिक्ट साइट, कई राज्यों में बने 64 योगिनी मंदिर, उच्च भारत के गुप्त मंदिर और मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में बुंदेलों के महल शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यूनेस्को में भारत को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। भारत की अशोकन एडिक्ट साइट और 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि यूनेस्को में भारत ने ट्विटर पर लिखा है कि इन स्थलों को 7 मार्च को सूची में जोड़ा गया था। यदि भविष्य में विश्व धरोहर सूची में शिलालेख के लिए किसी संपत्ति को नामांकित किया जाना है तो विश्व धरोहर केंद्र की अस्थायी सूची में जोड़ना अनिवार्य है। अब यूनेस्को में भारत में अब संभावित सूची में 62 स्थल शामिल है। अस्थायी सूची अब उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्येक देश यूनेस्को नामांकन के लिए विचार करना चाहता है। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार माने तो 64 योगिनी मंदिरों में देश के कई स्थानों पर स्थित स्थल भी शामिल है। इन मंदिरों में जटिल पत्थर की नक्काशी के साथ 64 योगिनियों की छवियां भी मौजूद हैं। ये मंदिर ज़्यादातर पहाड़ी की चोटियों पर मौजूद है। योगिनी का अर्थ योग का अभ्यास करने वाली महिला है और 64 संख्या यानी 64 के लिए हिंदी शब्द रखा गया है। योगिनियों की संख्या 64 है और इसीलिए उन्हें 64 योगिनी भी कहा जाता है। वे वन आत्माओं और मातृ देवियों का एक समूह भी है। जी हाँ, वर्तमान में भारत की कुल 43 संपत्तियां और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिनमें 35 संस्कृतियां श्रेणी में, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्र श्रेणी में भी शामिल है। भारत ने 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी की थी। इस दौरान असम में अहोम राजवंश की टीले दफनाने की व्यवस्था मोइदम को यूनेस्को टैग किया गया था। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।